स्पेनिश फुटबॉल में भाई अगर कोई ट्रॉफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कोपा डेल रे है। मुझे पता है तुम लोग ला लीगा बोलोगे, एंड लीग इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट भाई कोपा डेल रे में ना एक ऑनर होता है, एक प्राइड ऑफ बीइंग द कप चैंपियंस ऑफ स्पेन। ये वाला जो प्राइड है ना, ये बहुत साल पहले से चलता आ रहा है। ला लीगा से भी पहले से कोपा डेल रे एग्जिस्ट करता आ रहा है भाई। एंड जो ऑनर है उसमें वो बहुत अलग लेवल का ऑनर होता है, ठीक है। इस फाइनल में, कोपा डेल रे के फाइनल में भाई अपने सबसे बड़े राइवल को हरा के ट्रॉफी जीतना एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। ये 2024-25 कोपा डेल रे फाइनलिस्ट्स हैं रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना। एंड जहां पे एल क्लासिको एक टाइम पे भाई द बैटल ऑफ जायंट्स हुआ करता था, इस समय पे बैटल ऑफ द क्लाउन्स चल रहा है। तो मैं बताता हूँ क्लाउन्स क्यों। पहले रियल मैड्रिड पे आ जाते हैं भाई। रियल मैड्रिड हैज़ बीन, क्या बताऊं भाई तुम्हें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने को कितने इनकंसिस्टेंट और कितने अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं वो, ठीक है। फॉर्म आती है देन जाती है। एक ज़माने में हम लेफ्ट बैक मार्सेलो के पास जब बॉल आती थी तो हम कांपते थे कि भाई मार्सेलो अब क्या करेगा, क्योंकि मार्सेलो हैड इनसेन कंट्रोल, इनसेन ड्रिबलिंग, उसकी स्प्रिंट इतनी प्यारी थी, हिज क्रॉसेस वर, भाई क्या क्या क्रॉस करता था। अभी लेफ्ट बैक खेल रहा है भाई फेरलॉ मेंडी, फेरलॉ मेंडी भाई, क्या बोलूँ मैं। एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू मेंडी यार, लेकिन बस बात पता है क्या है, जब एक बार लेवल उस लेवल पे सेट हो जाता है ना, मार्सेलो वाले लेवल पे जब तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, तब उसके बाद मेंडी को देखना इज़ वेरी 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 एवरेज भाई। दूसरी तरफ तुम लोग बोलोगे कि भाई बार्सिलोना को कैसे क्लाउन बोल दिया, भाई बारसा तो भाई वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और ये है ऐसा करा है वैसा करा है, 4-0 हो रहा है, 5-2 हो रहा है। बट ओके भाई, आई एग्री, स्टार्टिंग हमने बहुत अच्छी करी 2025 में, लेकिन भाई हमने 3 हैट्रिक्स कंसीड करी हैं भाई, जिनमें से कि एक बोरहा इग्लेसियास ने मारी है भाई। उसके पूरे सीजन में 7 गोल है ला लीगा में, आई का 7 या 8 गोल, जिसमें से कि 3 उसने हमारे अगेंस्ट मारे हैं। आई डोंट थिंक भाई तुम्हें इस हिसाब से कॉन्फिडेंट होना चाहिए जिस हिसाब से यू नो सम बारसा फैंस माइट बी फीलिंग। सम पीपल माइट आर्ग्यू कि भाई ठीक है 3 हैट्रिक्स ही तो कंसीड करिए, क्या बड़ी बात हो गई। बट कितनी बड़ी बात है तुम्हें ये बताने के लिए ना, तुम्हें एक छोटा सा फैक्ट देता हूँ कि विक्टर वैल्डेस ने अपने पूरे बारसा करियर में ना एक भी हैट्रिक कंसीड नहीं करी, एक भी हैट्रिक नहीं कंसीड करी। डू यू अंडरस्टैंड कितनी बड़ी बात है भाई फॉर अ क्लब लाइक बारसा टू कंसीड हैट्रिक। बोरहा इग्लेसियास के अलावा अगर हम और बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करें जिन्होंने हैट्रिक मारी, तो वो थे भाई गिरासी और पवलिडिस। भाई ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई मतलब हालैंड वगैरह आके हैट्रिक मार गया हमारे अगेंस्ट कि भाई हम तो क्या ही कर सकते थे। एम्बापे ने पीएसजी से मारी है हमारे अगेंस्ट हैट्रिक, बट ठीक है हम तो भाई बुरे थे उस टाइम पे एंड वी कुडंट डू एनीथिंग, एंड एम्बापे वाज अमेजिंग, तो दैट इज नॉट वेरी शेमफुल एज सच। बट भाई पवलिडिस, बोरहा इग्लेसियास, इनसे हैट्रिक खा रहे हैं हम, तो भाई अगेन भाई दिस इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। तो भाई इस प्रीव्यू को मैंने बांट दिया है 4 सेक्शन में, ठीक है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे टीम न्यूज़ एंड इंजरीज। सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द सीजन एंड रीसेंट परफॉर्मेंसेस। थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे भाई हेड टू हेड जो हुआ है अब तक इस सीज़न में इन दोनों टीम्स का, एंड अ लिटिल बिट ऑफ टैक्टिक्स। मैं कोई बहुत बड़ा टैक्टिको हूँ नहीं, बट जस्ट बियर विद मी, जो मेरे को समझ में आया मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। एंड फोर्थ सेक्शन इज कंक्लूजन एंड प्रिडिक्शन। तो भाई 4 सेक्शन में होगा ये पूरा वीडियो, टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, डू वॉच इट। जो भी सेक्शन तुम्हें पहले देखना है वो देख लेना, एंड सीधे जाके लास्ट सेक्शन में मत स्किप कर देना यार, थोड़ा वॉच टाइम दे दो गरीब को यार। सब सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, मैं रैंडम थिंग सब्सक्राइब करो, मैं बीच में डालूंगा भाई, सब्सक्राइब करो। पहले सेक्शन पे चलते हैं विच इज़ टीम न्यूज़ एंड इंजरीज। सबसे पहली बात हम करेंगे बारसा की इंजरीज की, जो कि बहुत क्रूशियल है यार। तुम लोग बोलोगे लेवा फिनिश्ड है, लेवा बुढ़ा है, ये है वो है, बट जो भी है भाई द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स इन, एंड भाई जो फिनिश लेवा कर देता है उतनी रिलायबिलिटी तुम नहीं दिखा सकते किसी और प्लेयर के लिए। सेकंड इंजरी भाई जो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए भाई, वो है बाल्डे की। मतलब हमने देखा सेल्टा वीगो के अगेंस्ट कैसे हमारा भाई लेफ्ट वाला जो फ्लैंक था डिफेंसिवली कैसे खुल रखा था भाई पूरा। मतलब सेल्टा भाई पाब्लो दुरान वगैरह तो यूं भग के आ जा रहे थे भाई, मतलब मजाक बना रखा था भाई उन्होंने लेफ्ट वाला फ्लैंक तो। सो दिस वॉज क्लियरली विजिबल। एंड अनदर थिंग टू नोट इज कि भाई टर स्टेगन इज बैक इन द स्क्वाड। आई थिंक ही वॉज वार्मिंग अप एंड ट्रेनिंग विद द टीम, सो आई थिंक ही विल बी इन द स्क्वाड। नॉट श्योर कि टर स्टेगन की मैच फिटनेस है कि नहीं। इंजरीज अब बात करता है थोड़ी रियल मैड्रिड की, उनकी भी इंजरीज हुई हैं काफ़ी सारी इस सीज़न यार। तो पहली इंजरी उनकी जो आई गेस है वो कामाविंगा, एंड दूसरा प्लेयर कौन इंजर्ड था यार उनका,
आलाबा, यस, डेविड आलाबा। तो ये दोनों प्लेयर उनके की प्लेयर हैं, दोनों इंजर्ड हैं। आलाबा तुम्हें पता ही है भाई, रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट कोपा डेल रे सेमीफाइनल में ही भाई ने ऐसे 2 ओन गोल मारे थे, इतने इतने प्यारे ओन गोल्स भाई, ब्रिलियंट ओन गोल्स, बैंगर ओन गोल्स भाई, मतलब बहुत टाइट एंगल से मारे थे भाई, मतलब आई लव दोज ओन गोल्स। बट हाँ भाई, वो ये दोनों बंदे इंजर्ड है भाई। उसके अलावा किलियन एम्बापे का एंकल कुछ हुआ था, ट्विस्ट, बट आई डोंट नो, ही इज बैक, ही इज फिट अगेन, ही विल पार्टिसिपेट इन द फाइनल। आई डोंट नो स्टार्ट करेगा कि नहीं, आई थिंक किलियन एम्बापे विल स्टार्ट यार, ऑब्वियसली। Mendy again was injured, but Mendy is back in the squad and Mendy will start as well. I don't see Fran Garcia starting, वैसे तो हो सकता है फ्रान गार्सिया स्टार्ट कर जाए, बट एनीवेज भाई मेरे को लाइनअप का कुछ पता नहीं है, देखेंगे क्या होगा लाइनअप। सेकेंड सेक्शन में भाई बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी अबाउट द रिसेंट परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव हैड दोनों टीम्स की, और इस सीज़न कैसा रहा है उनका। पहले रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बारसा पे आएंगे। रियल मैड्रिड का सीज़न भाई तुम्हें पता है, मेरे को पता है क्यों डर है, जेन्युइनली बता रहा हूँ मुझे क्यों डर है रियल मैड्रिड से, इज़ बिकॉज यूसीएल उनका गया, ठीक है, ला लीगा ऑलमोस्ट स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स, बचा है कोपा डेल रे भाई। अगर उन्हें ट्रॉफीलेस नहीं जाना तो उन्हें कोपा डेल रे जीतना ही जीतना पड़ेगा भाई। एंड एक और फैक्ट तुम अगर कंसिडर करो कि भाई सुपर कोपा डे स्पेनिया वो हमारे अगेंस्ट हारे थे, हमने ट्रॉफी उठाई थी और उन्होंने हमें ट्रॉफी उठाते हुए देखा था। ऑब्वियसली उनके अंदर वो ट्रॉमा है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट, मतलब हमसे कहीं ज़्यादा भूख रियल मैड्रिड को है कोपा डेल रे की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं पर्सनली एज अ बारसा फैन अगर कहूँ तो भाई मेरे को यूसीएल उठाने की ज़्यादा जल्दी है बजाय कोपा डेल रे की। सो यू नो दिस काइंड ऑफ पैशन या डेस्परेशन फॉर अ ट्रॉफी रियल मैड्रिड का कैन हर्ट अस। कमिंग टू बारसा का फॉर्म एंड सीजन सो फार, बारसा इज इन द यूसीएल सेमीफाइनल, जिसपे आई गेस 100% स्क्वाड का फोकस उसी पे ही है मेंटली, इवन दो कोपा डेल रे फाइनल खेल रहे हैं वो। आई हैव नेवर सीन इन रीसेंट ईयर्स कि भाई बारसा कोई और टूर्नामेंट को इतना प्रायोरिटाइज करे जितना हम रिसेंट सालों में यूसीएल को कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये 10th सीजन है, यू नो, अ डेकेड विदाउट यूसीएल एज अ बारसा फैन इज टफ भाई, क्योंकि हम सब ने देखना ही तब स्टार्ट करा था जब भाई हम देख रहे थे अपने क्लब को यूसीएल उठाते हुए। सो इट हैज़ बीन अ टफ डेकेड, बट फाइनली अब इस सीजन में लग रहा है कि हाँ भाई देर इज़ होप, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग यूसीएल। तो भाई सेमीफाइनल में तो है यूसीएल के, लेकिन एक चीज़ जो हमें पता है वो है भाई बारसा की इनकंसिस्टेंसी। हम इंटर को हरा के आ सकते हैं, बट अगले दिन लेगानेस से आके हार सकते हैं। हमारा कुछ नहीं पता भाई, वी नेवर नो क्या होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। हम जाके रायो से ड्रॉ करके आ जाएंगे, सेल्टा वीगो से ड्रॉ करके आ जाएंगे, बट अगले दिन जाके रियल मैड्रिड हरा देंगे। तो हमारा कुछ नहीं पता भाई, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं दिमाग में, वी नेवर नो। बारसा के लिए बिगेस्ट मोटिवेशन आई गेस इज़ द ट्रेबल पार्ट, कि भाई कोपा डेल रे तुम्हें चाहिए ही चाहिए फॉर द ट्रेबल। अगर कोपा डेल रे नहीं तो भाई ट्रेबल नहीं, किस चीज़ का ट्रेबल करोगे भाई। कोपा डेल रे मैंने पहले भी मेंशन करा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज इफ़ यू आर अ क्लब इन स्पेन। तो टूवर्ड्स द ट्रेबल ये एक बहुत क्रूशल स्टेप है, बहुत क्रूशल स्टेप। फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द 3 बारसा कैन विन इट, सो दिस इज एन एडेड मोटिवेशन फॉर द प्लेयर्स, फॉर द स्क्वाड। तुम्हें याद होगा भाई कैसे उन्होंने वो 3 ट्रॉफीज लगा रखी थी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, फ्लिक ने इंस्टॉल करवाई थी कि भाई सो दैट दे रिमेंबर कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू विन दैट ट्रॉफी। तीसरे सेक्शन में बात कर लेते हैं भाई हेड टू हेड की, और इस सीज़न थोड़े से टैक्टिक्स जो अप्रोच रही है दोनों टीम्स की। दोनों एल क्लासिको जब तक हमने देखे हैं, एक सुपर कोपा डे स्पेनिया के फाइनल में एंड एक ला लीगा में। पहला ला लीगा वाला 4-0 करा हमने, बर्नाबाउ में 4-0 करा, ठीक है। यमाल का कमाल का गोल, यमाल का कमाल, पोएट भाई। तुम्हें हर वीडियो में मैं अपनी पोएट्री दिखाता हूँ भाई, तुम कमेंट भी नहीं करते भाई कि ग्रेट पोएट्री। भाई डिसअपॉइंटिंग भाई, डिसअपॉइंटिंग। बट ठीक है भाई, यमाल का कमाल देखने के बाद भाई हमने 5-2 में अगेन कमाल देखा लेवा और बाकी बारसा प्लेयर्स का। ब्रिलियंट स्टफ भाई, मज़ा आया था। 2 बार जीते हो उसकी गारंटी नहीं होती कि तुम तीसरी बार भी जीतोगे भाई। आई थिंक द स्क्वाड शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। यंग लोंडो को ये नहीं होना चाहिए कि भाई अरे जीते हैं यार, कुछ नहीं यार, ऐसा नहीं है। इट्स रियल मैड्रिड एंड इट्स नेवर अ जोक व्हेन यू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड। ऑनरेबल राइवल्स हैं भाई हमारे, वी आर नॉट आर्सेनल की हमें स्पर्स जैसा राइवल मिले।
तो भाई टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई बारसा का एज यूजुअल भाई विंग कंट्रोल बहुत तगड़ा, विंग से बहुत डोमिनेट करते हैं एंड विंग बैक्स ही सबसे बड़ी कमजोरी है रियल मैड्रिड की। तो भाई ये मेरे को बहुत एक ऑब्वियस लूप होल दिखता है इस पूरे गेम में, क्योंकि भाई लूकास वास्केज, फ्रान गार्सिया हो जाए चाहे मेंडी हो जाए, ये तीनों ही बंदों को मैं आई कैन नॉट सी देम डिफेंडिंग अगेंस्ट यमाल बहुत अच्छे से या अगेंस्ट राफिनिया बहुत तगड़े तरीके से। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, पर भाई थ्रेट इज ऑन द विंग्स, बट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेवेंडोस्की भाई क्वेश्चंस अ बिग थिंग विच इज फिनिशिंग, क्योंकि तुम्हें पता है वर्क रेट जो है यमाल का वर्क रेट बहुत खतरनाक है भाई। ही कम्स बैक, ही ट्रैक्स बैक, टैकल्स वगैरह अटेम्प्ट करता है। राफिनिया तुम्हें पता है भाई कुत्तों की तरह प्रेस करता है, इंटरसेप्ट करता है, सब कुछ करता है, दोनों का वर्क रेट बहुत तगड़ा है। बट फिनिशिंग गाइस, फिनिशिंग, वी नीड समवन जो बस फिनिश कर दे। फेरान से उम्मीद है भाई, फेरान, दिस इज द डे फेरान has been waiting for throughout his entire life I guess। टैक्टिकली भाई रियल मैड्रिड को देखूं तो भाई मेरे को उनका एक प्लेयर जो मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक करता है, बट भाई बंदा एज अ प्लेयर बहुत प्यारा लगता है मेरे को, दैट इज डैनी सेबायोस। ही कैन टर्न द टाइड अराउंड। पिछले 2 फिक्चर्स में, पिछले 2 एल क्लासिकोस में ये बंदे की एब्सेंस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों इतनी आसानी से बारसा जीत पाई थी। रियल मैड्रिड अगेन ऑलवेज वेरी थ्रेटनिंग ऑन द काउंटर भाई, इवन दो उनके पास फुल बैक्स अच्छे नहीं है भाई, उनके पास वाइड मिडफील्डर्स हैं जो कि बहुत अच्छा प्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेलवर्डे हो गया या फिर इवन मॉडरिच हो गया। सो या इवन बेलिंगम कैन प्ले आउट वाइड। सो ये चीज़ें बहुत स्ट्रेंथ देती है रियल मैड्रिड को टू बी वेरी थ्रेटनिंग ऑन काउंटर्स। हमें सालों से देखा है यार, कितने सालों से देखता आ रहा हूँ मैं मैड्रिड को बीइंग डेडली ऑन द काउंटर्स। तो भाई इस चीज़ का डर हमेशा रहेगा ही। And again the fact that they are Real Madrid is scary in itself always, although I'm not scared of Real Madrid or anything भाई, but थोड़ा एक वो होता है कि एल क्लासिको इज ऑलवेज अ प्रेशर गेम। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन एंड प्रेडिक्शन की। कंक्लूजन तुम्हें अगर वन लाइनर कंक्लूजन देना है ना भाई मेरे को, तो वही होगा कि भाई अगेन एल क्लासिको इज द बैटल ऑफ कंट्रास्ट, जैसा ही होता आया है, सदियों से होता हुआ है, लेजेंड सेंचुरीज ओल्ड राइवलरी है ये। तो दिस इज बेसिकली काउंटर अटैक वर्सेस पोजेशन, दिस इज बेसिकली एक्सपीरियंस प्लेयर्स वर्सेस यंगस्टर्स। सो दिस होल सिनेरियो परफेक्ट एल क्लासिको का है। आई नो उस लेवल पे नहीं है दोनों टीम्स, बट ठीक है यार, वी एंजॉय एल क्लासिको एनीवेज, कितना भी गंदा हो जाए। मेरी प्रिडिक्शन वुड बी 4-1 टू बारसा। अब तुम बोलोगे भाई तू बायस्ड है, बहुत ज़्यादा बायस्ड है, बट ठीक है यार, आई नो आई एम बायस्ड, बट आई डोंट सी द स्क्वाड डेप्थ फॉर रियल मैड्रिड टू कोप अप फॉर 90 मिनट्स, या फिर लेट से भाई अगर एक्स्ट्रा टाइम पे भी चलेगा तो किसको लाओगे भाई सब इन करके। उनके पास इतनी डेप्थ ही नहीं है मिडफील्ड में स्पेसिफिकली। सो आई फील इट विल बी 4-1 टू बारसा, बट फाइनल है, यू नेवर नो क्या हो जाए भाई कैसा लगा ये मेरा प्रीव्यू का रिव्यू अगेन कमेंट्स में डाल देना भाई, एंड अपनी प्रेडिक्शन भी ड्रॉप करना भाई। आई विल बी वेटिंग फॉर योर प्रेडिक्शंस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग भाई, बाय बाय।